Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. And today we are going to begin with a new chapter, that is congenital talipes equinovarus or CTEV or clubfoot. ये बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा CTEV, बट अभी हो सकता है आप लोगों ने देखा ना हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट येस इंडिया में इट इज़ कॉमन. तो सबसे पहले देखते हैं CTEV होता क्या है. तो CTEV is congenital talipes equinovarus, also known as clubfoot. तो it is commonly seen deformity in Indian children. The deformity is characterized by plantar flexion of ankle joint जिसको हम equinus बोलते हैं, inversion of subtalar joint जिसको हम varus बोलते हैं, and adduction of forefoot यानी कि forefoot का adduction. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस बच्चे का एक पैर नॉर्मल है और दूसरा पैर जो है वो क्लब फुट है. क्लब फुट इसलिए है क्योंकि उसका जो एंकल जॉइंट है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड है, यानी कि अंदर की तरफ प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया है उसका जो एंकल जॉइंट है, जिस कंडीशन को हम इक्वाइनस बोलते हैं. देन इन्वर्जन ऑफ सब टेलर जॉइंट, जो पैर है वो अंदर की तरफ मुड़ गया है, इन्वर्ड हो गया है. तो क्योंकि इन्वर्जन ऑफ सब टेलर जॉइंट है इसलिए ये वायरस है. और अडक्शन ऑफ द फुट है, वो फुट जो है वो अडक्टेड है, अंदर की तरफ चिपका हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं अडक्शन ऑफ फोरफुट. और इसी तीनों को कंबाइंड हम बोलते हैं क्लब फुट या कॉन्जेनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस. कॉन्जेनाइटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बचपन से ही बीमारी हो जाती है बच्चे में, और अगर निग्लेक्टेड रहती है तो ये अडल्टहुड तक रहती है, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट बचपन में ही कर दिया जाता है. तो ये आप डिफॉर्मिटीज़ देख सकते हो. इन्वर्जन ऑफ द हील जो है वो अंदर की तरफ इन्वर्टेड है. इक्वाइनस एंड केवस विद क्लॉइंग ऑफ द टो, इक्वाइनस भी है और केवस भी का मतलब है जो उसका आर्च है, फुट का आर्च है वो बढ़ा हुआ है, और जो टो है उसकी क्लॉइंग हो रही है, मतलब उसकी जो आगे की उंगलियां हैं वो आगे की तरफ मुड़ रही हैं. ये आप देख सकते हो कि आगे की तरफ मुड़ी हुई हैं उंगलियां. नेक्स्ट इज अडक्शन ऑफ द फोरफुट, जो फोरफुट है उसका अडक्शन हो गया, मतलब जो फोरफुट है वो अंदर की तरफ चिपका हुआ है. और इन्वर्जन ऑफ द सब टेलर जॉइंट, जो सब टेलर जॉइंट है फुट का वो अंदर की तरफ इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है. The deformity is bilateral in approximately 50% of cases and is more common in males. ये जो डिफॉर्मिटी है ये बायलेटरल होती है, यानी कि दोनों पैरों में हो जाती है 50% केसेस में, और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है. नाउ नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिफॉर्मिटी इज अननोन, मतलब मेनली क्यों होता है ये प्राइमरी कॉज इसका अननोन है, बट कई सारी थ्योरीज हैं कि ये सारे कॉजेज हो सकते हैं. इट मे बी ड्यू टू माल पोजिशन ऑफ द फुट इन द यूटरस, और मे बी द फुट इज इन अ ट्विस्टेड पोजिशन इन द यूटरस. मतलब जब बच्चा यूटरस के अंदर है यानी कि मदर के अंदर है, तो हो सकता है यूटरस के अंदर उसका जो पैर है वो गलत पोजीशन में है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है बोन्स का या लिगामेंट्स का या मसल्स का वो भी गलत ही हो रहा है, और उसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्लब फुट डिफॉर्मिटी या CTEV डिफॉर्मिटी के साथ ही पैदा होता है. और कुछ अदर रीजंस जो हो सकते हैं इज इस्चीमिया ऑफ द काफ मसल ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द डिफॉर्मिटी. मतलब जो बेबी है वो जब तक यूटरस में है तब तक उसकी काफ मसल्स को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, काफ मसल्स का इस्चीमिया हो गया है. इस्चीमिया का मतलब है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई. तो उसकी जो काफ मसल्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से काफ मसल में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है, और उसकी वजह से एंकल जॉइंट में सब टेलर जॉइंट में डिफॉर्मिटी डेवलप होती है. ये आप देख सकते हो. नॉर्मली अगर किसी का हम पैर देखेंगे तो पोस्टीरियरली हील आपको सीधी दिखाई देगी, और काफ मसल और टेंडो एक्लीस टेंडन सीधा एकदम दिखाई देगा पोस्टीरियरली. बट क्लब फुट में वो मुड़ा हुआ होगा, सब टेलर जॉइंट इन्वर्टेड दिखाई देगा आपको पीछे से, जो हील होगी वो छोटी दिखाई देगी. बट अगर एंटीरियरली देखेंगे तो सामने से एकदम सीधा पैर हमको दिख रहा है नॉर्मली, बट अगर क्लब फुट होगा तो जो फुट होगा वो अडक्टेड होगा, ही उसकी कैल्केनियम अलग से डिस्ट्रॉयड होगी, वो इनवर्टली रोटेटेड होगी. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल फुट में और क्लब फुट में. आगे देखते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लब फुट. तो द साइज ऑफ द फुट इज स्मॉलर देन नॉर्मल एंड इज इंटरनली रोटेटेड. जो साइज ऑफ द फुट होगा नॉर्मल वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो क्लब फुट होगा वो छोटा होगा और अंदर की तरफ रोटेटेड होगा, जैसा कि इस डायग्राम में है. नॉर्मल फुट एक नॉर्मल साइज़ का है और एकदम सीधा है, बट जो CTEV वाला फुट है, क्लब फुट है, वो इंटरनली रोटेटेड है, अंदर की तरफ रोटेटेड है.
और छोटा है साइज में। देन हील इज़ पुअरली डेवलप्ड एंड इज़ इन्वर्टेड। जो हील होगी वो पुअरली डेवलप होगी, मतलब वो अच्छे से बनी नहीं होगी, छोटी होगी और अंदर की तरफ इन्वर्टेड होगी, मतलब अंदर की तरफ झुकी हुई होगी। द इनर बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज्ड एंड शॉर्टन। जो अंदर वाला बॉर्डर होगा फुट का वो छोटा होगा और उठा हुआ होगा। जब भी पेशेंट अपना ज़मीन पे पैर रखने की कोशिश करेगा तो अंदर वाला जो फुट होगा वो ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा। देयर एग्जैजरेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्क। एग्जैजरेशन का मतलब है बड़ा हो जाना। तो जो फुट का लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, मतलब जो अंदर वाला आर्च है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो खिंच जाएगा। देयर इज कॉन्वेक्स आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट। जो बाहर का बॉर्डर होगा वो कॉन्वेक्स शेप का होगा। नॉर्मली ये स्ट्रेट होता है, बट अगर सीटीवी है किसी पेशेंट को तो वो कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा। देयर में भी शॉर्टनिंग ऑफ लेग। जो लेग होगा पेशेंट का वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। वैडलिंग गेट प्रेजेंट होगा। अगर पेशेंट को बाइलेटरल सीटीवी है तो फिर वैडलिंग गेट उसमें मिल जाएगा। देयर इज अ क्रीज अक्रॉस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट। जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पर एक क्रीज का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि जैसे कि हमारे नॉर्मल पैर में कोई क्रीज नहीं होती, कोई पट्टी नहीं दिखाई देती है, बट अगर सीटीईवी या क्लब फुट है तो मीडियल साइड पे पैर में हमको क्रीज दिखाई देगी, उसमें एक पट्टी दिखाई देगी। देयर इज द लेटरल मेलियोलस इज वेरी प्रोमिनेंट वाइल द मीडियल मेलियोलस इज बरीड इन डिप्रेशन। जो क्लब फुट होगा उसका जो लेटरल साइड का मेलियोलस होगा वो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा निकला हुआ होगा। लेकिन जो मीडियल मेलियोलस होगा, यानी कि मीडियल साइड का मेलियोलस होगा, वो अंदर की तरफ स्किन में दबा हुआ होगा, यानी कि बरीड होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पोस्टीरियर क्रीज आपको एकदम क्लियरली ये दिख रही होगी। ये पोस्टीरियर क्रीज है। और फिर अगर एम्प्टी हील की बात करी जाए तो हील एकदम एम्प्टी होगी, मतलब उसमें कोई आपको बोन की प्रोमिनेंस नहीं दिखाई देगी। नॉर्मली हम देखेंगे तो हमको बोनी प्रोमिनेंस फील होती है, लेकिन इसमें बोनी प्रोमिनेंस नहीं फील होगी। फिर अगर इक्वाइनस देखेंगे, यानी कि अगर हम बच्चे के पैर को मोड़ के देखेंगे, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, अगर किसी का पैर नॉर्मल है, उसका पैर अगर हम ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, यानी कि पैर को अगर हम डॉर्सीफ्लेक्शन में लेके जाते हैं तो वो ऊपर स्टिन ऑफ टिबिया तक जाता है। बट अगर क्लब फुट है किसी भी पेशेंट को और उसमें अगर हम डॉर्सीफ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होता है, वो रिजिडली रुका हुआ होता है। जो बोन होगी पेशेंट की या जो जॉइंट होगा वो एकदम रिजिड होगा, एकदम टाइट होता है और वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं जाता है, इसीलिए उसको हम रिजिड इक्वाइनस बोलते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्जन आर लिमिटेड, जैसा मैंने अभी बताया। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कैलोसाइटिस एंड बर्सा ओवर द स्किन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट। मतलब ये होगा कि जो फुट का लेटरल साइड है वहाँ पर जो बर्सा है उसके ऊपर कैलोसाइटिस हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। देयर इज़ अ प्रोमिनेंट टैलस हेड। जो टैलस का हेड है, यानी टैलस जो आपकी बोन है उसका जो हेड है वो अलग से दिखने लगेगा, जो नॉर्मल हील में नहीं दिखता है, तो वो अलग से दिखने लगेगा, जिसको हम प्रोमिनेंट टैलस हेड बोलते हैं। देन वेस्टिंग ऑफ काफ मसल इज प्रेजेंट। जो काफ मसल्स हैं उसकी वेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है इस्चीमिया की वजह से क्लब फुट बना हो, तो इस वजह से जो काफ मसल्स हैं उसकी वेस्टिंग हो जाएगी, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगी और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने लगेगा। अट्रॉफी ऑफ गैस्ट्रोसोलियस मसल की भी अट्रॉफी हो जाएगी, गैस्ट्रोसोलियस मसल भी खराब हो जाएगी। Then bones of the foot are smaller than normal. The most affected bones are calcaneum and talus. जो bones होंगी फुट की वो स्मॉल हो जाएंगी, यानी कि छोटी हो जाएंगी नॉर्मल से। और फिर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बोन्स होंगी वो कैल्केनियम होगी और टैलस होगी, क्योंकि यही वाली बोन्स है जो हील बनाती है पेशेंट की या किसी भी पर्सन की। द टेंडन सच एज टेंडो एक्लीस, tibialis posterior, flexor digitorum longus आर कॉन्ट्रैक्टेड। अब क्योंकि हमारा जो पैर है वो इन्वर्टेड है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो जो अंदर वाले लिगामेंट्स होंगे, यानी कि जो मीडियल साइड के लिगामेंट्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो पीछे के और जो साइड के लिगामेंट्स हैं वो लंबे हो जाएंगे, वो खिंच जाएंगे ज़्यादा। तो टेंडो एक्लीस, tibialis posterior, flexor digitorum जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। All the ligaments on the posterior medial aspect of the foot like spring ligament, deltoid ligament and plantar fascia are shortened. तो इधर वाले लिगामेंट जो होंगे जैसे कि डेल्टॉइड लिगामेंट है या स्प्रिंग लिगामेंट है, प्लांटर फेशिया है, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा पैर है ये इन्वर्टली रोटेट हो जाएगा क्लब फुट में, वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा इस वजह से।
इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो बाहर अंदर का लिगामेंट है ये शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट टेंडेंस एंड लेंथेंड, और जो बाहर वाले टेंडेंस यानी कि जो लॉन्ग टेंडेंस है वो शॉर्ट हो गए। इसके देखते हैं कि सीटीवी की पैथोलॉजी क्या है। तो बेसिक पैथोलॉजी इज मीडियल टेलोनेविकुलर जॉइंट डिसलोकेशन। जो मीडियल टेलोनेविकुलर जॉइंट होता है बेसिकली वो डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से और भी सारे जॉइंट्स में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। मीडियली डिसलोकेटेड नेविकुलर इज फाउंड क्लोज टू मीडियल मेल्यूलस एंड इज रोटेटेड इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो हमारा मीडियल टेलोनेविकुलर जॉइंट है वो मीडियल साइड पे डिसलोकेट होता है, जिसकी वजह से जो नेविकुलर बोन है वो भी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है और मीडियल मेल्यूलस रोटेट हो जाता है। द कैल्केनियम इज इन्वर्टेड सो दैट इट्स मीडियल ट्यूबरोसिटी कम्स क्लोजर टू मीडियल मेल्यूलस। जो कैल्केनियम बोन है वो इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ वो इन्वर्ट हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। मतलब ताकि वो मीडियल ट्यूबरोसिटी के पास में आ जाए और मीडियल मेल्यूलस बना ले। तो द सॉफ्ट टिश्यू ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंकल एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट आर कॉन्ट्रैक्टेड। मीडियल साइड के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं या टेंडेंस हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन क्रोनिक केसेस कैलोसाइटिस डेवलप ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट। अगर अनट्रीटेड रहता है क्लब फुट, मतलब अगर बच्चे में क्लब फुट है और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ है तो अभी उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ और वो जितनी भी बोन्स हैं वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में, वो अभी डेवलप कर रही हैं। बट उस समय अगर हम सर्जरी कर देंगे या उस समय अगर हम उसका करेक्शन कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बट अगर निगलेक्टेड रहता है और उसका अगर हम सर्जरी करके करेक्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कैलोसाइटिस हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है और जो डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट डिफॉर्मिटी बनने लगती है। इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो नेविकुलर एंड फोरफुट जो है वो शिफ्ट हो गया है मीडियली और रोटेट हो गया है सुपिनेशन में। ये नीचे नेविकुलर बोन है उसके जस्ट पीछे टैलस है और उसके भी पीछे आपको कैल्केनियम दिख रही है। कैल्केनियम इसलिए दिख रही है क्योंकि वो मीडियली रोटेट हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। नेक ऑफ टैलस जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है और मीडियल है। देन बॉडी ऑफ टैलस जो है वो बाहर की तरफ जो मुड़ गई है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो कैल्केनियम है वो भी बाहर अंदर की तरफ आ गया है, यानी कि मीडियल मेलियोलस बना रहा है वो। और इसी को हम बोलते हैं इक्वाइनस एंड वेरस, रोटेटेड मीडियली बीनीथ द एंकल। ये वाला जो है ये नॉर्मल फुट है, लेकिन ये वाला जो है ये क्लब फुट है। इसमें आप इजीली क्यूबॉइड की, नेविकुलर की, टैलस की और कैल्केनियम की पोजीशंस देख सकते हो। सारी बोन्स अंदर की तरफ मीडियली रोटेट हो गई हैं और मीडियल मेलियोलस बना रही हैं। देन अगर हम सीटीवी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, मतलब ऐसे और भी डिजीज़ेज जो सीटीवी जैसी ही प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें लेटरल पॉप्लीटियल नर्व पाल्सी हो सकती है, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है और सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। लेकिन सीटीईवी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीटीईवी जनरली स्पाइनल डिसऑर्डर्स के साथ में आता है, यानी कि अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है किसी पेशेंट को, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा होगा या उसकी पीठ में भी कोई दिक्कत होती है, और तो पॉसिबिलिटी है सीटीईवी होने के ज़्यादा। अगर किसी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है और फिर भी अगर उसके पैर में दिक्कत है तो हो सकता है कोई और बीमारी हो, बट अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ में पैर मुड़ा हुआ है, इन्वर्टेड है, तो सीटीवी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कॉन्जेनाइटली यानी बच्चा जब पैदा होगा तब से ही उसके मसल और स्केलेटल डिफेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे बच्चे में। तो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीटीवी। तो इसके बाद हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसकी रेडियोलॉजिकल फीचर्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस वाज योर सीटीवी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।